मार्केट के बारे में कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और कैसे हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या करेंसी ट्रेडिंग मार्केट भी बोलते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, सिमिलरली हम लोग फॉरेक्स मार्केट में करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। कंपनीज दूसरी कंट्रीज से गुड्स को बाय करने के लिए अलग अलग करेंसी का यूज करती हैं। इन गुड्स को बाय करने के लिए उन्हें पहले वहाँ की लोकल करेंसी चाहिए होती है। जैसे अगर हम फॉरेन हॉलिडे पे जाते हैं तो हम वहाँ की करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये कंपनीज बहुत ह्यूज अमाउंट एक्सचेंज कराती हैं। तो पूरी दुनिया में हो रही करेंसी एक्सचेंज से एक्सचेंज रेट बदलते रहते हैं। ये इस तरह से काम करता है, जब करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है तब उनका एक सर्टेन प्राइस यानी एक्सचेंज रेट होता है और ये करेंसी का प्राइस लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी की हाई डिमांड होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे लोग या कंपनीज अपनी डोमेस्टिक करेंसी को अगर यूरो से एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो जो यूरो की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और उसका एक्सचेंज रेट भी दूसरी करेंसीज के मुकाबले चेंज होगा। इस प्रिंसिपल को आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और यूएस में हॉलिडे बनाने जाते हैं, तो आपको इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में एक्सचेंज कराना पड़ेगा। इस टाइम पे रेट के हिसाब से मान लेते हैं आपको 70 इंडियन रुपीज के लिए $1 मिला, तो आपने 35,000 रुपीज एक्सचेंज करवाए जिससे आपको $500 मिले। 2 हफ्ते बाद जब आप वापस इंडिया आओगे आपके पास अभी भी $200 बचे हुए हैं। तो इंडिया में तो आप डॉलर यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको वापस उनको इंडियन रुपीज में चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि जो रुपए का डॉलर के मुकाबले जो प्राइस है वो चेंज हो गया है। $1 का अब 72 रुपए हो गया, तो आपको अब उसके हिसाब से $200 का 14,400 रुपए वापस मिलेंगे। अगर डॉलर के मुकाबले एक्सचेंज रेट पहले जैसे 70 रहता तो आपको सिर्फ 14,000 रुपए मिलते। तो बेसिकली आपने यहाँ पे 400 रुपए कमा लिए। तो इसी तरह से हम जो है करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं। हम एक सर्टेन करेंसी को बाई करते हैं, उसके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करने तक उसको होल्ड करते हैं और एक्सचेंज रेट के बदलते ही उसको वापस अपनी करेंसी में चेंज कर लेते हैं और इस प्रोसेस से प्रॉफिट कमाते हैं।